हेलो स्टूडेंट। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम ठोस अवस्था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था त्रिविमी संकुलन के बारे में। त्रिविमी संकुलन के बारे में हो गया था। हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था जिसका नाम था संकुलन क्षमता। देखिए, संकुलन क्षमता पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को रिवाइज करेंगे, फिर संकुलन क्षमता की बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, हम लोगों ने यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या निकाली थी। जैसा कि आपको याद आ रहा होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अवयवी कण की संख्या जो हमने निकाली थी वह 1 निकाली थी। उसके बाद बीसीसी की बात करें, बीसीसी में हमने अवयवी कणों की संख्या 2 निकाली थी। उसके बाद फिर से हम लोगों ने एफसीसी के लिए बात किया था। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या भी 4 निकाला था। एक और बताया था एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए हम लोगों ने यूनिट सेल की जो संख्या निकाली थी वह कितने निकाली थी? 2 निकाली थी। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने चल रहे हैं संकुलन क्षमता। देखिए, संकुलन क्षमता क्या होती है। देखिए, क्रिस्टल जालक में अगर बात करें, क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक का क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है क्रिस्टल जालक में अवयवी कण क्रिस्टल जालक में कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। या अगर हम लोग बात करें, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं यह प्रतिशत संकुलन क्षमता की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रतिशत निकालना बताऊं तो याद रखिए जैसे कैसे निकाला जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग केमिस्ट्री का पेपर देते हैं तो 100 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है। अगर हम लोग उसमें से 95 अंक प्राप्त करते हैं, ये वाला होता है पूर्णांक और ये होता है प्राप्तांक। अगर हमको परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है, ये पाया गया अपॉन कुल मतलब 100 इंटू फिर से क्या कर देते हैं 100, अर्थात ये कट जाता है तो हमको पता चलता है कि मुझे 90% मार्क मिला हुआ है या हमें 95% मार्क्स आए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर कभी भी प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालते हैं, देखिए संकुलन क्षमता की बात करें तो कुछ इस तरीके से संकुलन क्षमता निकालने के लिए अगर बात करें, यहां हम लोग देखिए
जब भी इसको निकालते हैं यहां लिख सकते हैं अवयवी कणों का आयतन, आयतन अपान एकक कोशिका का आयतन, या हम लिख सकते हैं यूनिट सेल का आयतन, एकक कोशिका का आयतन। हमको देखिए जल्दी, ये जो पूरा का पूरा है एकक कोशिका का आयतन मतलब कि 100, ठीक है। और यह जो कण है जितना स्थान गिर रहा है, अर्थात जैसे हमने बताया था कि जितना मार्क्स हमें मिल रहा है, ठीक है। ये अवयवी कणों का आयतन अपान एकक कोशिका का आयतन इनटू ये कर देते हैं 100, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको निकल के आता है प्रतिशत संकुलन क्षमता। देखिए अवयवी कणों की जब संख्या निकालते हैं तो अवयवी कणों का आयतन कैसे निकालते हैं, या अगर बात करें निकाल सकते हैं अवयवी कणों का, अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन अपान एकक कोशिका का, एकक कोशिका का आयतन इंटू, या हम लिख सकते हैं 100, ठीक है। हमारा ये फार्मूला बन के आता है संकुलन क्षमता निकालने का। देखिए यहां जो अवयवी कणों का आयतन निकालते हैं हम लोग, अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन अपान एकक कोशिका का आयतन इंटू 100 कर देते हैं। तो इस तरीके से हमको प्रतिशत संकुलन क्षमता निकल के आती है। इसको हम लोग थोड़ा सा और इस तरीके से लिख सकते हैं, जब भी प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालते हैं तो देखिए अवयवी कणों की संख्या को हम लोग जेड से, ठीक है, और एक कण का आयतन, कण हमने बताया था गोला होता है और गोले का जो आयतन होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये देखिए अवयवी कणों की संख्या को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं और एक कण का जो आयतन होता है वह 4/3 पाई आर क्यूब होता है अपान, देखिए एकक कोशिका का जो आयतन होता है, घन का आयतन, कोशिका का आयतन का मतलब होता है घन का आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, अर्थात यहां लिख सकते हैं ए क्यूब। अगर बात करें यहां हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू, और हम प्रतिशत निकाल रहे हैं यहाँ क्या कर लेंगे 100, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बन के आता है। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए अभी बताया था कि जब भी अगर हम याद आया, ठीक है, अगर बात करें तो मैं यहाँ एक बात लिख रहा हूं, जब भी अगर बात करें तो अवयवी कणों की संख्या अवयवी कणों की संख्या, देखिए सिंपल क्यूबिक के लिए बताया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बताया था, याद आया, एक बताया था। इसी तरीके से हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में
हमने बताया था 4 आता है और बताया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 2 निकल के आया था। ये बातें याद आना चाहिए, तभी हम लोग संकुलन क्षमता के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद सबसे पहले बात करने चल रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं आद्य एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। जैसा कि हम लोगों को पता होता है, अगर बात करें सिंपल क्यूबिक में हमने बताया था जो आवयविक कण होते हैं वह कोने पर रखे होते हैं, अर्थात यहां भी रखा होगा। देखिए यह होता है, इस पे भी रखा होता है यहाँ कोने पर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इस तरीके से हमने बताया था कि 8 कार्बन होते हैं तो 8 कोनों पर रखे गए होते हैं। लेकिन हमने कहा था जो ये गोले का केंद्र दिखाते थे, लेकिन वास्तविक में बताइए तो कुछ इस तरीके से ऐसे और ऐसे ही गोले रखे होते। देखिए मैं इसी को यहां बताता हूं। देखिए यह घन की बीमा है, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। देखिए ये और कुछ प्रकार इस प्रकार ये रखा है और ये, ठीक है। घन की बीमा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ए से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस गोले की त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगी आर, और यह भी जो त्रिज्या होगी यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी आर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए और आर के बीच जो संबंध आएगा ए इक्वल टू लिख सकते हैं 2r की, ठीक है। देखिए यह पूरा का पूरा ए है, यह आर और आर, घन की बीमा ए है और जो ये गोले की त्रिज्या है ये आर, ये भी आर, अर्थात ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ ए और आर के बीच में जो रिलेशन निकाला, जो संबंध आया वह ए इक्वल टू क्या आया 2r के, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालनी है। देखिए तो यहां अगर बात करें, देखिए प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालने के लिए अगर बात करें, हमने कहा था अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या इनटू बोला था एक कण का आयतन, एक कण का आयतन अपान बताया था यूनिट सेल का आयतन
आयतन इनटू हमने कहा था प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालनी है तो 100, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर बात करें यहां लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अवयवी कणों की संख्या, हमने कहा था अवयवी कणों की संख्या को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं और यह होता है ए, ठीक इस तरीके से। अगर बात करें तो हम लोग यहां लिख सकता हूं जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। देखिए अब लोग जेड की संख्या 1 है इसलिए यहां 1 लिख दे रहे हैं, ठीक। और उसके बाद कण का आयतन है अर्थात गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए अभी मैंने रिलेशन क्या था याद आ रहा होगा a इक्वल टू 2r, ठीक है। a बराबर किसका निकलता है 2r के, वही a की जगह 2r रख देंगे। 2r का मतलब हो गया यहाँ a क्यूब है हो जाएगा 8 या ऐसे लिख दे रहे हैं 2r का क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और यह हो जाएगा 8 आर क्यूब, ठीक है। यह आर क्यूब से कट जाता है। और बात करें अब देखिए यहां क्या हो जाता है अगर हम लोग देखें तो 4 इंटू पाई की मान होता है 3.14 या 3 नीचे चला आएगा 3 गुणे 8 इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद लगभग 52% आता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यह निकल के आता है 52%, ठीक है। अर्थात अगर हम बात करें जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें जो कण होते हैं वह 52% भरे होते हैं। अर्थात उस यूनिट सेल की जो क्षमता होती है वह होती है 52%। अर्थात अगर बात करें एम्प्टी स्पेस या कह सकते हैं जो खाली स्थान होता है हम लोग 100 माइनस 52 कर देंगे वह निकल जाएगा एम्प्टी स्पेस अर्थात खाली स्थान, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने चले हैं एफसीसी के बारे में, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूं देखिए अगर बात करूं यहाँ कोने के अतिरिक्त अर्थात यहाँ तो कोने पर रखा ही रखा होगा और प्रत्येक फलक पर, ठीक है। तो यहां रखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक। और यहां भी रखा होगा इसी तरीके से प्रत्येक कोने पर और कहां रखा होगा प्रत्येक फलक पर, ठीक है।
कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फल को ऊपर यहां भी रखा होगा, और अगर बात करूं यहां भी रखा होगा, यहां भी रखा होगा, यहां भी रखा होगा, यहां भी, और यहां कुछ इस तरीके से ऐसे रखा होगा। हमने कहा था प्रत्येक फलक, इस फलक पे भी रखा होगा, इस पे रखा होगा, इस पे भी रखा होगा, ठीक है, यहां भी रखा होगा, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। इस तरीके से हमने बताया था एफसीसी में जो आवेगी कण होते हैं व्यवस्थित होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूं, इसको मैं थोड़ा सा इस वाले फलक के बारे में बाहर समझा रहा हूं, आप समझिए। जैसे ये है उसको हम थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं। देखिए अगर बात करें तो ये अभिकरण ये रखा हुआ है, ठीक, ये वाला। उसके बाद ये देखिए केंद्र पर रखा हुआ है, और ये वाला कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्पर्श कराते हुए दिखाऊं, क्योंकि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक। देखिए ये वाला है इस फलक पर या इस कोने पर दिख रहा है ये, और ये वाला इस फलक पर दिख रहा है, और ये वाला जो पार्टिकल है यहां दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, अगर ध्यान से देखें तो यहां ए, यह बी, और ये सी। यहां अगर हम लोग देखना चाहें, ये वाली जो बीमा होगी ए होगी, तो ये भी क्या होगा, ए। घन की बीमा क्या होती है, घन की जो बीमा होती है समान होती है, अर्थात अगर ये भुजा ए है तो यहां भी भुजा क्या होगी, ए होगी। तो अर्थात ये ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको त्रिभुज ए बी सी, ठीक, त्रिभुज ए बी सी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां कुछ इस तरीके से ए बी का स्क्वायर इक्वल या बी सी का स्क्वायर, और ये प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक। अगर बात करें ये जो ए बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, बीसी की बात करें तो ए का स्क्वायर अर्थात ये इसका, और एसी की बात करें तो इसका अर्थात ये स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको सिर्फ ए बी लिखेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये जब आप स्क्वायर हटेगा ये हो जाएगा अंडर रूट 2a, ठीक है। तो जो ए बी आया वह 2a आया। अगर मैं एक बात बताना चाहूं, देखिए हमको ये वाला पता करना है ए बी। देखिए यहां से यहां तक ये जो गोला क्या हो जाएगा, आर, इस गोले की त्रिज्या आर, यह पूरा गोला है, ठीक है। तो अर्थात यहां से ये आर होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा आर, अर्थात ये 2r हो जाएगा टोटल, और ये वाला भी क्या हो जाएगा आर। तो देखिए 1r 2r 3r और 4r, अर्थात हम लिख सकते हैं ए बी 4r, ए बी जो निकल गया क्या आएगा 4r। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहां 4r अंडर 2a, ठीक। अगर हम लोगों को 4r इक्वल टू क्या आ गया 2a, करने पे आ गया 2a, अर्थात हमें a और r के बीच क्या निकल क्या है, रिलेशन निकल। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो a इक्वल टू हो जाएगा
4 अपॉन अंडर रूट 2r, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। या इसको हम लोग थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 2r। देखिए यह अंडर रूट 2 है और ऊपर 2 है, तो ऊपर नीचे अगर अंडर रूट 2, यहां देखिए अगर यहाँ अंडर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ ऊपर भी क्या करा दीजिए अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 रूट हो जाएगा 2, और ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर अंडर रूट 2 गुणा कराएंगे ये 2 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, ये बच जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2r। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ फाइनली a इक्वल टू 2r के बीच में रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, अब हमको निकालनी है संकुलन क्षमता। तो हमने बताया था जब भी संकुलन क्षमता निकालना होता है, संकुलन क्षमता अर्थात हम लोग प्रतिशत संकुलन क्षमता की बात कर रहे हैं। तो संकुलन क्षमता की बात कही थी, हमने कहा था कि अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या इंटू कहा था एक कण का आयतन इंटू 100 अपॉन बताया था यूनिट सेल का आयतन। ये बात हमने की थी, हमने कहा था एफसीसी के लिए अर्थात अवयवी कणों की संख्या को जेड बोलते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी संख्या में था 4 होती है। तो हम लोग फाइनली अगर लिख सकते हैं जेड इंटू, या लिख सकते हैं एक कण का आयतन का मतलब होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अपॉन यहाँ यूनिट सेल का आयतन होता है ए क्यूब। यहां मान रखिए, यहां हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ए की जो वैल्यू निकाली है 2√2, देखिए इसको 2√2 को ऐसे कर दीजिए, इसका क्यूब पूरा कर दीजिए इनटू ये आर क्यूब इनटू ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये देखिए यह आर क्यूब से कट जाएगा, और ये जो आपको दी हुई वैल्यू है 2√2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको बात करें, मैं इधर लिख रहा हूं, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, अपॉन 2√2 को लिख सकते हैं 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2, ध्यान सुनिएगा, देखिए इंटू 100। ठीक है, तो इसको देखिए 2 4 8 ये हो गया, और √2 हो गया 16, ये हो जाएगा 16√2। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 इंटू पाई के लिए 3.14 अपान
ये मैंने बताया था कि 2 गुना 4 गुना 8, ये √2 2 हो जाएगा, तो 16 √2 इंटू, और अगर बात करें ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा लगभग 74%। ठीक है, तो एफसीसी की अगर बात करें, एफसीसी की संकुलन क्षमता जो होती है, संकुलन क्षमता आती है वह 74% निकल के आती है।